हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे आपातकाल के बारे में, यानी आपातकाल उपबंध है क्या और किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। तो जैसे कि आप सभी वह जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 18 है उसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल की घोषणा की गई है और ये प्रावधान केंद्र में किसी भी असामान्य स्थिति में प्रभावी रूप से निपटने के लिए सक्षम होते हैं। आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति को यदि ये आभास होता है कि देश में कोई भी संकट उत्पन्न होने वाला है तो वो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसकी अवधि होती है 1 मंथ, यानी 30 दिन के लिए वो अपने स्वविवेक के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। उसके बाद उसे संसद के अनुमोदन या स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं हम भारतीय संविधान में आपात उपबंध, जो कि 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 में है। दूसरा होता है राज्य आपातकाल, या जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू होता है और यहाँ पे राज्यपाल पूरी तरह से उन जितनी भी संवैधानिक क्रियाएं हैं उनको लागू करता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 356 में किया गया है। तीसरा वित्तीय आपात होता है, जो कि अभी तक हमारे देश में लागू नहीं किया गया है, लेकिन इसका वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है, जिसे कि रद्द नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर वित्तीय आपात लगता है तो इसे वापस लिया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहले आपातकाल की, यानी राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है, जो कि किस कंडीशन में लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल जो लगता है, जिसका वर्णन 352 में है, वो राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है, जिसकी अवधि होती है 30 दिन, यानी राष्ट्रपति स्वविवेक के आधार पर 30 दिन के लिए सबसे पहले वो आपातकाल लगाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद उसे संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। संसद की स्वीकृति के बाद वो 2/3 बहुमत के आधार पर, ठीक है, 2/3 बहुमत के आधार पर वो उसकी अवधि बढ़ती जाती है, यानी 6-6 महीने करके 6-6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होता है और उसे हम अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल होता है। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ कितनी बार अब तक लग चुका है। राष्ट्रीय आपात जो है वो अभी तक में 3 बार भारत में लगाया जा चुका है, अलग अलग परिस्थितियों में। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं राज्य आपातकाल की, जिसका वर्णन अनुच्छेद 356 में किया गया है। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल लागू होता है, जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उसे राज्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। अब इसकी कंडीशन क्या होती है कि राज्य आपातकाल 2 ही परिस्थितियों में लगता है। पहला, जबकि चुनाव में किसी को भी स्पष्ट बहुमत ना मिला हो, तो स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण क्या होता है, राज्य आपातकाल लग जाता है, वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, मतलब राज्यपाल के द्वारा शासन सत्ता को चलाया जाता है। दूसरी परिस्थिति होती है जबकि अगर हम राज्य सरकार जो है वो संघ द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का अगर उल्लंघन करती है, उसका पालन नहीं करती है कानूनों का, उस स्थिति में भी हमारे यहाँ राज्य आपातकाल की घोषणा की जा सकती है और राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जा सकता है। इसकी अवधि क्या होती है, ये भी 6 महीने के लिए होता है। ठीक है, जिसे 6-6 महीने बढ़ा करके हम 3 वर्ष तक इसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं। और इसमें क्या कंडीशन होती है, साधारण बहुमत का होना आवश्यक होता है, यानी साधारण बहुमत के आधार पर हमारे यहाँ राज्य आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे वित्तीय आपातकाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है और भारत में वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल वित्तीय आपात कहलाता है। और इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा अब तक भारत में एक बार भी नहीं की गई है, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है कि इस आपातकाल को रद्द नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसे वापस ले सकता है, यानी इसे वापस तो लिया जा सकता है, लेकिन ना तो हटाया जा सकता, ना ही रद्द किया जा सकता है। इसके लिए कंडीशन क्या है, संसद के पास 60 दिन का समय होता है इस पर विचार विमर्श करने के लिए, और इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी साधारण बहुमत के आधार पर हमारे यहाँ जो वित्तीय शासन है, आपातकाल है, वो लगाया जा सकता है, जिसमें पूरी तरह से राष्ट्रपति का शासन होगा। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं उसके लिए, जो हमारे यहाँ
जितने भी मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं वो कुछ समय के लिए नहीं, जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहेगा तब तक नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित कर दिए जाते हैं, यानी स्थगित कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपातकाल की घोषणा की कि कितनी बार हमारे यहाँ आपातकाल लगा है। तो अब सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि भारत में अभी तक में 3 बार घोषित किया गया है। सबसे पहले कब घोषित किया गया था? चीन द्वारा जब आक्रमण करने पर 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक पहली बार भारत में आपातकाल की घोषणा की गई, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर थी। और स्वविवेक के आधार पर राष्ट्रपति ने यहाँ पे राष्ट्रपति शासन चालू किया और नागरिकों के अधिकारों को स्थगित कर दिया। दूसरी बार आपातकाल लगा भारत और पाकिस्तान के आक्रमण, यानी जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो 3 दिसंबर 1971 को भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। और उसके बाद तीसरी बार भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया आंतरिक उपद्रव और आशंका के आधार पर, यानी जब राष्ट्रपति को ये महसूस हुआ, ये आभास हुआ कि देश में आंतरिक अशांति फैली हुई है, तो उस कंडीशन में 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा की गई। इन 3 परिस्थितियों में अभी तक भारत में आपातकाल लगाया जा चुका है। और इसी के साथ हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन, यानी राष्ट्रपति जिनको की हमारे यहाँ नाम मात्र की सत्ता दी गई है, वो आपातकाल की स्थिति में उसके पास वास्तविक पावर आ जाती है, यानी कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इस स्थिति में रियल पावर का यूज कर सकता है, यानी विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं राष्ट्रपति को। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।